श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज की अमृतमय वाणी। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, घर आए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। श्री सद्गुरु महात्मा जी कहते हैं, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, घर आए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते हो तो पानी के लिए पूछा करो। पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते हो तो आसन दिया करो। आसन भी नहीं दे सकते हो तो मीठे बोल बोला करो। मीठे बोल भी नहीं बोल सकते हो तो कम से कम मुस्कुराहट तो दिया करो। और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते हो तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। श्री सद्गुरु चुल्लू भर पानी में क्या करो? डूब मरो। माँ बाप होने के नाते अपने बच्चे को खूब पढ़ाना लिखाना। माँ बाप होने के नाते अपने बच्चे को खूब पढ़ाना लिखाना और पढ़ा लिखा कर खूब लायक बनाना। मगर इतना लायक भी मत बना देना कि वह कल तुम्हें ही नालायक समझने लगे। अगर तुमने आज यह भूल की तो कल बुढ़ापे में तुम्हें बहुत रोना पछताना पड़ेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि कुछ लोग यह भूल जिंदगी में कर चुके हैं और वे आज हो रहे हैं। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बच्चों के झगड़ों में बड़ों को, कहीं बच्चा में झगड़ा होता है, बच्चों के झगड़ों में बड़ों को और सास बहू के झगड़ों में बाप बेटे को कभी नहीं पड़ना चाहिए। श्री सद्गुरु बच्चों के झगड़ों में बड़ों को और सास बहू के झगड़ों में बाप बेटे को कभी नहीं पड़ना चाहिए। संभव है कि दिन में सास बहू में कुछ कहा सुनी हो जाए तो स्वाभाविक है वे इसकी शिकायत रात घर लौटे अपने पति से करेंगे। पतियों को उनकी शिकायत गौर से सुननी चाहिए, सहानुभूति भी दिखानी चाहिए, मगर सुबह जब सोकर उठें तो आगे पाठ पीछे सपाट की नीति अपनानी चाहिए, तभी घर की एकता कायम रह सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार में अड़चन और परेशानी न आए, संसार में अड़चन और परेशानी न आए, यह कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वह मिलता ही है और मिलेगा। क्योंकि मिलेगा क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। श्री सद्गुरु अभी जो किसी को सुख है किसी को दुख है, और टेंडर में जो भरे वही जो है वही तो मिलेगा। जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वह मिलता ही है और मिलेगा क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा। मीठे के साथ नमकीन जरूरी है तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। दुख बड़े काम की चीज है, जिंदगी में अगर दुख न हो तो कोई प्रभु को याद ही न करे। दुख होता तो न प्रभु को याद करते हैं।
भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हे गुरु महाराज हमारी रक्षा करियो। श्री सदगुरु और दुख में जब पूरा सुखे हो रहा तो याद करेंगे मने मन श्री सदगुरु। प्रश्न पूछा है स्वर्ग मेरी मुट्ठी में, प्रश्न पूछा है स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो। श्री सदगुरु स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो और जुबान को नरम रखो। जुबान में बोलना कम सब हल्ला करके नहीं बोलना। जुबान को क्या करो? नरम रखो और दिल में रहम रखो, दिल में दया रखो। अगर तुम ऐसा कर सको तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग खुद तुम तक चलकर आएगा। विडंबना तो यही है कि हम स्वर्ग तो चाहते हैं मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहते। स्वर्ग चाहते नहीं चाहते स्वर्ग, लेकिन स्वर्गीय कोई मरना पसंद करते हैं? स्वर्ग चाहते हैं सब, लेकिन स्वर्गीय होना नहीं चाहते। तो श्री सदगुरु महाराज की जय। भले ही लड़ लेना झगड़ लेना, भले ही लड़ लेना और झगड़ लेना, पीट जाना पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। बहुत आदमी बोले चाल बंद कर देते। श्री सदगुरु एक जगह है तो होता ही है, लड़ना झगड़ना मारपीट करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहते भले ही लड़ लेना झगड़ लेना, पीट जाना पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। क्योंकि बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो वैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्से के बाद आदमी क्या करते हैं? वैर दुश्मनी पाल लेता है, वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, गुस्सा क्या बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे वैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे, कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। दुनिया में रहते हुए दो चीजों को कभी नहीं बोलना चाहिए। दुनिया में जब है, दुनिया में रहते हुए दो चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। न भूलने वाली चीज एक तो परमात्मा तथा दूसरी अपनी मौत। परमात्मा को याद रखिए, यह भूलने वाली नहीं है। मौत होगी, मौत को भी याद रखिए। एक तो परमात्मा तथा दूसरी अपनी मौत है। भूलने वाली दो बातों में से एक है तुमने किसी का भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ। अगर दूसरी बात किसी ने तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे तुरंत भूल जाओ। बस दुनिया में ये दो ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। मौत दो बातों पर हंसती है। मौत दो बातों पर हंसती है। एक तब जब डॉक्टर मरीज को कहता है कि तुम निश्चित रहो। डॉक्टर क्या कहते हैं मरीज को? तुम निश्चित रहो, मैं हूं ना, तुम निश्चित रहो। दूसरा तब जब किसी के मरने पर कोई आदमी कहता है बेचारा चल बसा। बेचारा क्या हुआ? बेचारा चल बसा, बेचारा चल बसा। यह कहने वाला इस अंदाज में कहता है कि जैसे वह कभी नहीं मरेगा। मौत उसके इस अंदाज पर हंसती है और कहती है ठीक है बच्चों, तूने उसको बेचारा कहा तो अब तेरा ही नंबर है। यहाँ कौन है जो
मृत्यु की क्यू में न खड़ा हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुजुर्गों की संगति करो, क्योंकि बुजुर्गों के चेहरे के एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो भी शुभ करना है वह आज अभी और इसी वक्त कर लो। जो भी शुभ काम करना है वह आज अभी और इसी वक्त कर लो, कल कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उस उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, लेकिन भरोसे के काबिल कतई नहीं है। लक्ष्मी की पूजा तो करना, मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। और भगवान की पूजा भले ही मत करना, लेकिन भगवान पर भरोसा हर हाल में रखना। दुनिया में भरोसे के काबिल सिर्फ भगवान ही है। लक्ष्मी का क्या भरोसा, वह तो चंचला है, आज यहाँ और कल वहाँ। जिसने इस पर भरोसा किया आखिर में वह रोया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई मंदिर गिर जाए तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई मंदिर गिर जाए तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई मस्जिद टूट जाए तो भी हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। मंदिर और मस्जिद तो सैकड़ों बार बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन इंसानियत का मंदिर एक बार खंडित हो गया तो फिर किसी में इतना दम नहीं है कि उसे फिर दोबारा से खड़ा कर सके। क्या मिट्टी की ईंट, चूना और सीमेंट का मूल्य इंसानियत की ईंट, चरित्र का चूना और सत्य के सीमेंट से ज्यादा हो सकता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुत्ता श्री सद्गुरु, कुत्ता कल्चर समाज में तेजी से बढ़ रहा है। कुत्ता कल्चर समाज में तेजी से बढ़ रहा है। पहले लोग गाय पालते थे। पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ता पालते हैं। एक समय हमारे घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः। फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ। समय आगे बढ़ा तो इसके बाद लिखा गया वेलकम, और अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। नहीं लिखते हैं, बड़ा मंजिल मकान है, गेट पर लिखा हुआ कुत्ते से सावधान। क्या भरा हुआ उसमें कुत्ता ही है क्या? श्री सद्गुरु, कुत्ते से सावधान, यह सांस्कृतिक पतन है। कुत्ते को रोटी देना, मगर उससे प्रेम मत करना। प्रेम करोगे तो मुंह चाटेगा, लाठी मारेगा तो पैर काटेगा। उसका चाटना और काटना दोनों बुरे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पसीना बहाना सीखिए, पसीना बहाना सीखिए। बिना पसीना बहाए जो हासिल होता है वह पाप की कमाई है। ब्याज मत खाइए, ब्याज पाप की कमाई है, क्योंकि इसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता। लेकिन हम बड़े चतुर लोग हैं, आज हमने प्याज खाना तो छोड़ दिया, लेकिन ब्याज खाना जारी है। प्याज खाना छोड़ दिए, लेकिन ब्याज खाना जारी है। ब्याज खाना, प्याज खाने से भी बड़ा पाप है। पसीने की रोटी खाइए, पाप की कमाई से आप पत्नी को सोने का कंगन तो पहना सकते हैं। पसीने की मतलब पाप की कमाई से, पाप की कमाई से आप पत्नी को सोने का कंगन तो पहना सकते हैं, मगर यह भी संभव है, इसके लिए आपको लोहे की हथकड़ियां पहननी पड़ जाए। श्री सद्गुरु
महाराज की जय। क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध जो गुस्सा जो है, क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। क्रोध की लाडली बहन क्या है? जिद। खा न लिया, नहीं खेवे, खा लिया, फोन करवे तब खेवे। श्री सदगुरु। क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। वह हमेशा क्रोध के साथ साथ रहती है। क्रोध की पत्नी है हिंसा। वह पीछे छिपी रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का बाप भी है जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास। वैर बेटा है, ईर्ष्या इस खानदान की नग चढ़ी बहू है, इस परिवार की पोती है। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है। नाक भाव सिकोरना काम है इसका। अब उपेक्षा क्रोध की माँ है। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैंने जिंदगी में एक भी मुर्दे को नहीं फूका। मैंने जिंदगी में एक भी मुर्दे को नहीं फूका। छोटा था, इस कारण श्मशान जाने का कभी काम नहीं पड़ा। शुरू मुझे इस बात का पश्चाताप रहता था। फिर एक दिन मुझे लगा जैसे भगवान महावीर मुझसे कह रहे हैं, तरुण सागर, तुम्हारा जन्म मुर्दों को फूकने के लिए नहीं, बल्कि मुर्दों में प्राण फूकने के लिए हुआ है। और बस मैं उसी दिन से मुर्दा हो चले व्यक्ति समाज और देश में प्राण फूकने के लिए प्राणपन से जुट गया। याद रखें, अधमरा आदमी और अधमरा समाज किसी काम का नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सुनने की आदत डालो। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। करवे घूंट पी कर जीने और मुस्कुराने की आदत बना लो, क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा बहुत कम रह गई है। अपनी बुराई सुनने की खुद में हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो जिंदगी के लिए साबुन पानी का काम करता है। जिंदगी की फिल्म में एक खलनायक भी तो जरूरी है। गली में 2-4 सुअर हों तो गली साफ रहती है। श्री सदगुरु महाराज की जय। जिंदगी में माँ महात्मा और परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जिंदगी में माँ महात्मा और परमात्मा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद जरूरी हैं। बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल ले देती है। जवानी में नियत बिगड़े तो उपदेश देकर महात्मा सुधार देता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है। माँ, महात्मा और परमात्मा ही जिंदगी हैं। धर्म, पुराण और इतिहास में से अगर ये 3 शब्द निकाल दें तो वे महज कागजों के पुलिंदे मात्र रह जाते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्य का रास्ता कठिन है। इस रास्ते पर 1000 चलने की सोचते हैं, मगर 100 ही चल पाते हैं। 900 तो सोच कर ही रह जाते हैं, और जो 100 चल देते हैं उनमें केवल 10 ही पहुंच पाते हैं। 90 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं, और जो 10 पहुंचते हैं उनमें भी सिर्फ एक ही सत्य को उपलब्ध हो पाता है। और फिर 9 फिर भी किनारे पर आकर डूब जाते हैं।
तभी तो कहते हैं कि सत्य एक है। और याद रखें, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज जैन समाज के सामने अपने को शाकाहारी बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। महावीर के मोक्ष के बाद इन 2500 वर्षों में जैन समाज कई बार बटा है, और वह बंटवारा कभी दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन के नाम से, तो कभी 13 पंथी जैन, 20 पंथी जैन के नाम से हुआ है। मगर अब तो बंटवारा होगा, वह दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, 13 पंथी जैन, 20 पंथी जैन, स्थानकवासी जैन और मंदिर मार्गी जैन जैसे नाम से नहीं होगा, बल्कि शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन के नाम से होगा। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, महावीर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज विज्ञापन और मार्केटिंग का जमाना है। आज विज्ञापन और मार्केटिंग का जमाना है। किसी दुकान का माल कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसकी पैकिंग और विज्ञापन आकर्षक न हो तो वह दुकान चलती नहीं है। जैन धर्म के पिछड़ेपन का कारण भी यही है। जैन धर्म के सिद्धांत तो अच्छे हैं, लेकिन उसकी पैकिंग और मार्केटिंग अच्छी नहीं है। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित जैन धर्म जन धर्म बनने की क्षमता रखता है, लेकिन उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार न होने के कारण आज वह पिछड़ गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं, और ये दोनों कौमें खूब प्यार और मोहब्बत के साथ सदियों से कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर रहती आ रही है। सांप्रदायिकता इस देश के मिजाज में नहीं है, और जो भी हो और हो भी कैसे, जरा गौर फरमाए कि जब आप रमजान लिखते हैं तो राम से शुरुआत करते हैं, और जब आप दिवाली लिखते हैं तो अली से समाप्त करते हैं। यूँ रमजान में बसे राम और दिवाली में छिपे अली हमें मोहब्बत से रहने का पैगाम देते हैं। अगर राम के भक्त और रहीम के बंदे थोड़ी अक्ल से काम लें तो यह मुल्क स्वर्ग से सुंदर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्मशान गांव के बाहर नहीं, शमशान गांव के बाहर नहीं, श्मशान गांव के बाहर नहीं, बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। श्मशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब वह वहां से गुजरे तो वहां जलती लाशों और अधजले मुर्दे को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के 70% पाप और अपराध स्वतः खत्म हो जाएंगे। आज का आदमी भूल गया है कि कल उसे मर जाना है। तुम कहते जरूर हो एक दिन सभी को मर जाना है, पर उन मरने वालों में तुम अपने को कहाँ गिनते हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पशु मांस का निर्यात देश के अर्थतंत्र का कत्ल करना है। मांस निर्यात भारत की कृषि और कृषि की परंपरा के माथे पर एक काला कलंक है। सरकार मांस निर्यात अविलंब बंद करे, और यदि इससे उसे कोई घाटा लगता है तो हम संत मुनि अपने भक्तों से पूरा करवाएंगे। देश से निर्यात ही करना है तो करुणा और अहिंसा का निर्यात, देश से निर्यात ही करना है तो करुणा और अहिंसा का निर्यात करें, दूध और घी का निर्यात करें, और यदि संभव न हो तो देश में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनका ही निर्यात कर दिया जाए। यह देश स्वतः ही
भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान के सामने दीप जलाओ तो इस बात का अहंकार मत करना कि मैंने दीप जलाया। अरे तुम क्या दीप जलाओगे? भगवान के समक्ष कुदरती 2 दीप तो जलते ही रहते हैं। दिन में तो सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तुम्हारा दिया सूरज और चांद का मुकाबला तो नहीं कर सकता। तुम्हारा दिया सूरज और चांद का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना, तो फिर अहंकार क्यों? बस इतना ही विचार करना कि हे प्रभु, मैं नदी के जल से सागर को पूज रहा हूँ, दीप से सूरज की आरती उतार रहा हूँ। हे प्रभु, तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में कुछ लोग, कोई धर्म बुरा नहीं है बल्कि सभी धर्मों में कुछ बुरे लोग जरूर हैं, जो अपने स्वार्थों की खातिर धर्म की आड़ में अपने गौरव धंधे और नापाक इरादे जाहिर करते रहते हैं। अगर हम इन थोड़े से बुरे लोगों के दिलों को बदल सकें, उन्हें सही राह पर चला सकें और नेक इंसान बनाकर जीना सिखा सकें, तो यकीनन सच मानिए यह पूरी पृथ्वी स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। धर्म महरम नहीं बल्कि टॉनिक है, इसे बाहर मलना नहीं बल्कि पी जाना है। कितना बड़ा सर्ज है, धर्म के लिए लड़ेंगे मरेंगे लेकिन उसे जिएंगे नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म पगड़ी नहीं, जिसे घर से दुकान के लिए चले तो पहना ले पहन लिया। धर्म पगड़ी नहीं, जिसे घर से दुकान के लिए चले तो पहन लिया और दुकान पर जाकर उतार कर रख दिया। धर्म तो चमड़ी है, जिसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म के माने प्रेम, करुणा और सद्भावना है। उसका प्रत्येक, फिर चाहे राम हो या रहीम, बुद्ध हो या महावीर, कृष्ण हो या करीम, सबकी आत्मा में धर्म की एक ही आवाज होगी। धर्म दीवार नहीं द्वार है, लेकिन दीवार जब धर्म बन जाती है, अन्याय और अत्याचार को खोलकर खेलने का अवसर मिल जाता है। फिर चाहे वह दीवार मंदिर की या मस्जिद की ही क्यों न हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिल्ली का सफर करना हो तो कितनी तैयारी करते हो? दिल्ली की सफर करना हो तो कितनी तैयारी करते हो? और मौत के लिए, मौत का सफर भी बड़ा लंबा है। इस सफर में अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है और रास्ते में दाएं बाएं मुड़ने के न तो कोई निशान होते हैं और न ही किसी मोड़ पर हरी लाल बत्ती जल रही होती है। इतना ही नहीं, चीख पुकार करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं मिलता। चीख पुकार करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं मिलता। यहाँ तुम्हारे घर में चाहे अन्न के भंडार भरे हों, पर वहाँ सफर में आटे की एक चुटकी भी साथ नहीं ले जा सकते। भीषण गर्मी में जान सूखती है, पर नीम का एक पत्ता तक सिर ढकने को नहीं मिलता। संकट किस घड़ी में सिर्फ भगवान का नाम ही सहारा होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब संत मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा और विधान सभाओं में करने चाहिए। अब संत मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा और विधान सभा में करने चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वहीं मौजूद हैं। कहाँ में? लोकसभा विधानसभा में। वहाँ खतरनाक लोग सब मौजूद हैं। मेरा विश्वास है कि
अगर देश और प्रदेश की राजधानियों में बैठे करीब 90,000 लोग सुधर जाएं तो देश की 1.25 अरब जनता अपने आप और रातों रात सुधर जाएगी। सुधार की प्रक्रिया नीचे से नहीं ऊपर से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अगर ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण हो जाए तो हरिद्वार और उसके नीचे के तमाम घाट स्वतः शुद्ध होते चले आ जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर, किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर यह मत कहना कि बेचारा चलो सा, अपितु उस अर्थी को देखकर सोचना कि एक दिन मेरी अर्थी भी इन्हीं रास्तों से यूं ही गुजर जाएगी। और लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर देखते रह जाएंगे। उस अर्थी से अपनी मृत्यु का बोध ले लेना, क्योंकि दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वैसे गधे को कभी नहीं लगता कि उसका जीवन व्यर्थ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दो बातों का ध्यान रखें, दो बातों का ध्यान रखें। एक टीवी देखते हुए भोजन न करें, 2 अखबार पढ़ते हुए चाय न पिए। आज के जीवन में ये 2 जबरदस्त बुराइयां हैं। आप इन्हें अविलंब सुधार लें, क्योंकि जब आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हैं, आप सिर्फ खाना और चाय नहीं खाते पीते, बल्कि उस टीवी और अखबार में हिंसा, अश्लीलता और भ्रष्टाचार की खबरें होती हैं, उन्हें भी खा पी जाते हैं। और फिर वे गबरें आपको अपने से बेखबर वे खबरें आपको अपने से बेखबर कर देती हैं। अगर आम आदमी अपनी ये 2 आदतें सुधार लें तो पूरे समाज व देश की आबो हवा बदल सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। भोजन से भी ज्यादा पानी जरूरी है, पानी से भी ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से भी ज्यादा आयु जरूरी है। मगर मरने के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। आदमी यूं ही बैठे बैठे मर सकता है। आदमी केवल दिमाग की नस फटने और दिल की धड़कन बढ़ने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता है जिस दिन उसकी उम्मीदें और सपने मर जाते हैं, उसका विश्वास मर जाता है। इस तरह आदमी मरने से पहले भी मर जाता है, और फिर मरा हुआ आदमी दोबारा थोड़े न मरता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आप बाप हैं तो आपका अपने बेटे के प्रति बस एक ही फर्ज है कि आप अपने बेटे को इतना योग बना दें वह संत मुनि और विद्वानों की सभा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठने का हकदार बने। और अगर आप बेटे हैं तो आपका अपने बाप के प्रति बस यही एक कर्तव्य है कि आपका ऐसा आदर्शमय जीवन जिएं, आप ऐसा आदर्शमय जीवन जिएं जिसे देखकर दुनिया तुम्हारे बाप से पूछे कि किस तपस्या और पुण्य के फल से तुम्हें ऐसा होनहार बेटा मिला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है तो पति और पत्नी, सास और बहू, बाप और बेटे को आपस में यह समझौता करना होगा कि अगर एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। श्री सद्गुरु। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है
तो पति और पत्नी, सास और बहू, बाप और बेटे को आपस में यह समझौता करना होगा कि अगर एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। एक आग तो दूसरा क्या होगा? पानी। अब पानी जब आग पर गिरेगा तो क्या होगा? श्री सदगुरु सुने नहीं छे। श्री सदगुरु, आग पर पानी गिरेगा तो क्या होगा? बुझ जाएगा, नहीं होगा। अगर एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। अपने घरों में थोड़े से पानी की व्यवस्था करके रखिए। अपने घरों में थोड़े से पानी का व्यवस्था करके रखिए। पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठे। क्रोध आग है। अपने घरों में सहनशीलता और शांति का जल तैयार रखिए। पता नहीं कब तुम्हारा घर क्रोध की लपटों से घिर जाए। ध्यान रखो, पति कभी क्रोध में आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी कभी अंगार बने तो पति जलधार हो जाए। श्री सदगुरु महाराज की जय। मतलब वो बोले नहीं तो गुस्सा मरे। एक बोल रहे हैं, दूसरे को चुप रहना है। श्री सदगुरु एक आंख दिखा रहे तो दूसरे को आंख बंद कर लेना है। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहा जाता है कि बच्चे पर माँ का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज बच्चा माँ से कम मीडिया से ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कल तक कहा जाता था कि यह बच्चा अपनी माँ पर गया है और यह बाप पर है, मगर आज जिस तरह से देसी विदेशी चैनल हिंसा और अश्लीलता परोस रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कल यह कहा जाएगा यह बच्चा जी टीवी पर गया है और यह स्टार टीवी पर, और जो यह निखट्टू है नो, यह तो पूरी फैशन टीवी पर गया है। आज विभिन्न चैनलों द्वारा देश पर जो सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, वे ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के हमले से भी ज्यादा खतरनाक हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। जवानी पर ज्यादा मत इतराना, जवानी पर ज्यादा मत इतराना, क्योंकि जवानी सिर्फ 4 दिनों की है। अतः कानों में बहरापन आवे इससे पहले ही जो सुनने जैसा है उसे सुन लेना। पैरों में लंगड़ापन आवे इससे पहले ही दौड़ कर तीर्थ यात्रा कर लेना। आंखों में अंधापन आवे इससे पहले ही अपने स्वरूप को निहार लेना। वाणी में गूंगापन आवे इससे पहले कुछ मीठे बोल लेना। हाथों में लोलापन आवे इससे पहले ही दान पुण्य कर डालना। दिमाग में पागलपन आवे इससे पहले ही प्रभु के हो जाना। श्री सदगुरु महाराज की जय। दुख बड़ा डीठ मेहमान है। डीठ नहीं, बड़ा डीठ है। श्री सदगुरु दुख बड़ा ढीठ मेहमान है। अगर यह तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा है तो पहुंचेगा जरूर। अब अगर तुम इस मेहमान को घर आते हुए देखकर सामने का दरवाजा बंद कर लो, यह पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। अब पीछे का दरवाजा भी बंद कर लो तो यह खिड़की में से आ जाएगा। खिड़की की भी बंद कर लो तो छप्पर फाड़ कर, नहीं तो फर्श उखाड़ कर आ जाएगा। ढीठ मेहमान है ना। अतः जीवन में सुख की तरह दुख का भी स्वागत करो। दुख की मेजबानी के लिए भी तैयार रहो। यह सोच कर कि वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। यदि कोई इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक पुल भवन ही असमय में धराशायी होते हैं। यदि कोई डॉक्टर भ्रष्ट होता है, कुछ एक ही लोगों की अकाल मौत होती है। लेकिन यदि कोई शिक्षक भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। देश का भविष्य आज शिक्षक के हाथ में है, क्योंकि उसके द्वार पर नई पीढ़ी कुछ सीखने बैठी है। यदि केस के 1,80,00,000 शिक्षक तय कर लें, यदि देश के 1,80,00,000 शिक्षक, यदि देश के 1,80,00,000 शिक्षक तय कर लें
तो 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र क्या विश्व राष्ट्र बना सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुत्र तुम्हारी सेवा करे यह कोई आश्चर्य नहीं, वह तो करेगा ही, क्योंकि वह आखिर तुम्हारा ही खून है। लेकिन यदि पुत्र वधू सेवा करे तो यह आश्चर्य है, वह खून तो दूर खानदान तक भी नहीं है, फिर भी सेवा कर रही है, तो निश्चित ही यह तुम्हारे किसी जन्म का पुण्य फल है। आज के समय में और सब तरह के पुण्य भोगना बहुत सारे लोगों की किस्मत में है, लेकिन पुत्र और पुत्र वधू की सेवा के पुण्य को भोगना बिरले ही माँ बाप के भाग में है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पड़ोस धर्म को निभाइए। पड़ोस धर्म को आपस में पड़ोस धर्म को निभाइए। पड़ोस धर्म क्या है? यही कि आप भोजन अवश्य करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आपका पड़ोसी भूखा न रह जाए। अच्छा पड़ोसी आशीर्वाद है। पड़ोसी के साथ कभी बिगाड़ न करें, क्योंकि हम मित्रों के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बिना नहीं। पड़ोसी के सुख दुख में सहभागी बनिए। कारण कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो समझना तुम्हारी अपनी संपत्ति भी खतरे में है। और हाँ, अगर तुम आज पड़ोसी के यहाँ नमकीन भेजते हो तो कल वहाँ से मिठाई जरूर आएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 10 गाय दान करना बड़ा पुण्य है। श्री सद्गुरु 10 गाय दान करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य कत्ल खाने में जाती हुई गाय को बचा लेना है। 10 गाय दान करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य कत्ल खाने में जाती हुई गाय को बचा लेना है। 10 मंदिरों का निर्माण करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। 10 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य एक आतंकवादी को अहिंसावादी बना देना है। अगर आप अपनी प्रेरणा से एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बना देते हैं, समझना आपने घर बैठे ही 4 धाम की यात्रा करने का पुण्य अर्जित कर लिया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं सूरत गया था, वहाँ एक बुढ़िया ने कहा, मुनिश्री आपके आने से मुझे परेशानी हो गई। मैंने पूछा वो कैसे? बुढ़िया बोली, मैं और मेरी बहू रोज सुबह प्रवचन में, तत्व चर्चा में और शाम को आनंद यात्रा में आते हैं। मैंने कहा यह तो अच्छी बात है, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है? बुढ़िया बोली, परेशानी यही है कि जब से आप सूरत आए हैं तब से बहू से झगड़ने तक का समय नहीं मिल रहा है। क्या कहते? बुढ़िया बोली, परेशानी यही है, जब से आप सूरत आए हैं तब से बहू से झगड़ने तक का समय नहीं मिल रहा है। हंसी। मैंने कहा माँ, फिर तो मुनि तरुण सागर का सूरत आना और तुम्हारा सत्संग सुनना सार्थक हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि घर का झगड़े समाप्त हो गया। पुत्र 4 तरह के होते हैं। एक लेनदार पुत्र, पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र होकर आ गया, अब उसे पढ़ाओ लिखाओ विवाह करो, उसका लेन देन पूरा होगा और वह चल बसेगा। 2 दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र होकर आ जाता है। ऐसा पुत्र कदम कदम पर दुख देता है। 3 उदासीन पुत्र, ऐसा पुत्र माँ बाप को ना सुख देता है ना दुख। ऐसा पुत्र माँ बाप को ना सुख देता है ना दुख,
बस कहने को पुत्र होता है। 4 सेवक पुत्र, पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की, वही तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया। ऐसा पुत्र माँ बाप को बड़ा सुख देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत लोग कहते हैं हमारे बेटा मानते नहीं, हमारा जात वो नहीं करेगा। श्री सद्गुरु सब आपका पहले का हिसाब है, इसलिए आगे का हिसाब अच्छा हो, यहाँ से मजबूत कर लीजिए, यहाँ से हिसाब बढ़िया से ले लीजिए, सत्संग रूपी हिस्सा को जमा कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पैर से अपाहिज एक भिखारी सदा प्रसन्न और खुश रहता था। पैर से अपाहिज एक भिखारी सदा प्रसन्न और खुश रहता था। किसी ने पूछा, अरे भाई तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश रहते हो, क्या बात है? वह बोला, बाबूजी भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूँ, भले ही मैं चल नहीं सकता पर देख तो सकता हूँ। मुझे जो नहीं मिला मैं उसके लिए प्रभु से कभी कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद जरूर देता हूँ। यही है दुख में से सुख खोजने की कला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपनी मेहनत और गाढ़े पसीने की कमाई को अपनी धर्म पत्नी के हाथों में सौंप देना। श्री सद्गुरु अपनी मेहनत और गाढ़े पसीने की कमाई को अपनी धर्म पत्नी के हाथों में सौंप देना, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी तो वही है। घर की असली लक्ष्मी कौन है? धर्म पत्नी है। क्योंकि घर की असली लक्ष्मी तो वही है। जो लक्ष्मी तिजोरी में बैठी है वह तो हमेशा खरी है, मगर घर की लक्ष्मी तो जीवन भर साथ देने वाली है। जो व्यक्ति बाजार की लक्ष्मी धन लक्ष्मी से शराब पीता है और घर आकर गृह लक्ष्मी का अपमान करता है, उसके साथ गाली गलौज मारपीट करता है, वह जिंदगी में दोनों लक्ष्मी से वंचित हो जाता है। उसकी तिजोरी की लक्ष्मी तो सामने के दरवाजे से निकल जाती है और घर की लक्ष्मी पीछे के दरवाजे से चली जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू। जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टा पड़ा रहता है। उस पट्टे की वजह से उसे ना तो कोई छेड़ता है, न पकड़ता है और न कोई मारता ही है। मगर जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कोई पट्टा न होने की वजह से हर कोई उसे छेड़ता और मारता है। अगर तुमने भी अपने गले में प्रभु नाम और सद्गुरु के आशीर्वाद का पट्टा डाल लिया है तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई भी आसुरी व तामसिक शक्ति नहीं छेड़ सकती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसी ने पूछा, दिगंबर मुनि के तन पर लंगोट क्यों नहीं है? तो मैंने कहा, जब मन में कोई खोट होती है तभी तन पर लंगोट होती है। दिगंबर मुनि के मन में कोई खोट नहीं है, इसलिए उनके तन पर लंगोट भी नहीं है। वस्त्र तो विकारों को ढकने के लिए होते हैं जो विकारों से परे हैं। ऐसे शिशु और मुनि को वस्त्रों की क्या जरूरत है? दरअसल इस कलयुग में दिगंबर मुनि होना आश्चर्यों में आश्चर्य है। जो समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र तक उतार फेंकता है वही होता है दिगंबर जैन मुनि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर सुबह एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। हर सुबह एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु मेरे पैर अपंगों के पैर बन जाएं, मेरी आंखें अंधों की आंखें बन जाएं, मेरे हाथ बेसहारों के लिए सहारे बन जाएं, दुख और शोक में संतप्त आंसू बहाते लोगों के लिए सांत्वना देने में मेरी जीभ हमेशा काम आए, किसी गरीब और रोगी की सेवा में मेरा पसीना बहे, कोई अतिथि कभी भी मेरे दरवाजे से भूखा प्यासा न जाए। हे प्रभु अपने इस बालक को हमेशा इस लायक बनाकर रखना। प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते के पिल्लों और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं। श्री सद्गुरु, जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते के पिल्लों और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन संस्कार दाता माँ बाप तो किसी खुशनसीब औलाद को ही मिलते हैं। वे पुत्र बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उनकी अंगुली पकड़कर सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया बल्कि मंदिर जाना भी सिखाया। अपने बच्चों को सिर्फ कंधों और गोद में मत बिठाइए बल्कि उन्हें संस्कार की पाठशाला में भी दाखिल कराइए। अपने पिल्ले के सुख की चिंता तो कुतिया भी कर लेती है, माँ तो वह है जो अपनी संतान के सुख के साथ अच्छे संस्कारों को भी चिंता करती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माँ तो वह है जो अपनी संतान के सुख के साथ अच्छे संस्कारों की भी चिंता करती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुनिया में बुराइयां हैं, मगर क्यों? क्योंकि अच्छे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, अच्छे लोग एकांतवासी होते जा रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा और नाम को बचाए रखने के लिए लोग बुरे लोगों के लिए कुर्सी खाली कर रहे हैं। याद रखना, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। अच्छे लोग उस पर नहीं बैठेंगे तो स्वाभाविक है बुरे लोग उस पर कब्जा कर लेंगे और फिर संचालन की डोर उनके हाथों में होगी। इस देश में आज यही हो रहा है, परिणाम सबके सामने है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा ख्याल है कि अब शादी के समय लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने की जरूरत मेरा ख्याल है कि अब शादी के समय लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने की जगह लड़की और उसकी होने वाली सास की कुंडली मिलानी चाहिए। कारण कि इन दोनों का ही दिन भर आमना सामना होता है। लड़के लड़की की कुंडली क्या मिलाना, वे तो यूं ही मिल जाएंगे। सुखी गृहस्थी के लिए वर वधू को शादी के समय सिर्फ यही एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं आग बनूं और तू पानी बन जाना, और तू अंगार बनेगी तो मैं जलधार बन जाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जया सहने की कला है। एक गुस्सा रखते हैं तो एक शांत रहते हैं। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तब भी खाना विकृति है। और स्वयं भूखे रहकर किसी भूखे को खिला देना संस्कृति है। भोजन यह सोचकर मत करो कि मैं खा रहा हूँ, बल्कि यह सोचकर करो कि मेरे भीतर जो मेरा प्रभु विराजमान है उसे मैं अर्घ चढ़ा रहा हूँ। तुम जब यह सोचकर भोजन करोगे तो फिर कभी मांस, मदिरा और जर्दा आदि नहीं खा सकोगे। क्या तुम कभी परमात्मा को इनका भोग लगाते हो? नहीं, तो फिर इन्हें अपने पेट में डालकर अपने भीतर बैठे प्रभु को अपमानित क्यों करते हो? श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आप सास हैं और अपने परिवार में सुख शांति चाहती हैं तो मेरी 4 बातें ध्यान में रखिए। पहली बात, बहू और बेटी में फर्क मत डालिए। पहली बात क्या है? बहू और बेटी में फर्क मत डालिए। बहू को ही बेटी मानिए। दूसरी बात, कभी बहू से झगड़ा हो जाए तो बहू के पीहर वालों को भला बुरा मत कहिए, इसे बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। तीसरी बात, मंदिर में बैठकर बहू की बुराई मत करिए, इससे सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। चौथी बात, हमेशा ध्यान रखिए कि एक बहू की चाहत क्या होती है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुखी जीवन का राज है, सुखी जीवन का राज है कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। बतौर उदाहरण, तुम्हारी जेब में 90 रुपये हैं तो उसका आनंद लो। 100 रुपये में जो 10 कम है इसका दुख मत करो। 100 करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 100 तो पूरे कभी होंगे नहीं, मगर यह हो सकता है जो 90 है वे भी चले जाएंगे। सम्राट सिकंदर के भी पूरे 100 नहीं हुए, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो, तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो, तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मकानों में जिस प्रकार कई कमरों के साथ एक शौचालय भी होता है, और शौचालय में जितना समय एक व्यक्ति देता है, और शौचालय में जितना समय एक व्यक्ति देता है उतना ही समय एक व्यक्ति को राजनीति में देना चाहिए। दरअसल जीवन में राजनीति का महत्व शौचालय से ज्यादा कतई नहीं होना चाहिए। कारण कि फ्रिज में ज्यादा देर तक रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है, और रात दिन राजनीति में रचा बसा आदमी भी बेईमान हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेरी एक नसीहत ध्यान में रखिए। 10वीं और 12वीं कक्षा की इन सालों में सोइए मत, रात दिन पढ़िए, क्योंकि यही 2 साल है जहां से कैरियर बनता है। यदि ये 2 साल सोने में निकाल दिए तो फिर जिंदगी भर जागना ही जागना है, कारण कि गधा मजदूरी करके जीवन गुजारना होगा। और यदि इन सालों में जाकर कठोर परिश्रम करके अध्ययन में सफलता अर्जित कर ले तो फिर जीवन भर आराम से सोना ही सोना है, कारण कि किसी अच्छे पद पर तुम्हारी नियुक्ति होगी और जिंदगी आराम से कट रही होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने देखा कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। पूछा क्या बात है, छत से उल्टी क्यों लटकी हो, नीचे क्यों नहीं आते? छिपकली ने कहा, मुनिश्रे इस छत को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं यहाँ से हट गए तो यह छत नीचे गिर जाएगी। श्री सद्गुरु, छत नीचे गिर जाएगी। वह छिपकली और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम भी तो इसी भ्रम में जी रहे हो कि इस घर गृहस्थी को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं ना रहूं तो सब गड्ढ हो जाएगा। याद रखें, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्रोध करना है, किसी से बदला लेना है तो इसमें जल्दबाजी मत करना, बल्कि किसी ज्योतिषी के पास जाना और कहना कि मुझे क्रोध करना है, मुझे क्रोध करना है। एक आदमी है जिससे बदला लेना है, इसके लिए आप अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर दीजिए। जब तुम हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त दिखाते हो तो अशुभ काम कार्य बिना मुहूर्त के क्यों कर लेते हो? वैसे क्रोध के लिए पुष्प नक्षत्र में अमृत योग का मुहूर्त सबसे बढ़िया है, मगर यह साल में 2 ही बार आता है। अब क्या ख्याल है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम जब छोटे थे और खुद कमाते नहीं थे, तब तुम्हारे पिता तुम्हें खर्चे के लिए पॉकेट मनी दिया करते थे। अब जबकि तुम बड़े हो गए, खुद कमाने लगे और तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए, अब तुम्हें अपने पिता को पॉकेट मनी देना चाहिए। तुम जो कुछ भी कमाओ उसका एक हिस्सा अपने पिता के हाथ में रख दो और कहो, पूज्य पिताश्री, यह सब कुछ तो आपका ही है, यह भावना पुष्प स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। श्री सद्गुरु
महाराज की जय। अगर तुम्हारा बेटा अपने ड्राइंग रूम में तुम्हारी सुंदर सी तस्वीर टांग रखता है, अगर तुम्हारा बेटा अपने ड्राइंग रूम में तुम्हारी सुंदर सी तस्वीर टांग कर रखता है, तो इसमें खुश मत होना, बल्कि यह सोचना कि फोटो तो दीवार पर लटक ही गई है, अब पता नहीं कब इस पर माला चढ़ जाए, अतः तस्वीर पर माला चढ़े इससे पहले प्रभु की शरण में आ जाना और प्रभु के नाम की माला फेरने बैठ जाना। माला ही माल है, माँ की माल काम आने वाला नहीं है। प्रभु अच्छे लगे, वे सच्चे लगे, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि प्रभु अपने लगे, यह भी जरूरी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गालियों में भी गीत होते हैं, गालियों में भी क्या होते हैं? धर्मगंगा संग में मैथिली में गाली देते हैं। कहिएगा कि देखिए अब खूब सुनने में अनपट नहीं लगता, तहन हाँ यही चौ वो चौ। श्री सद्गुरु गालियों में भी गीत होते हैं, बस उन्हें खोजने की कला आनी चाहिए। अगर यह कला आ गई तो फिर कोई गाली तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकती। बतौर उदाहरण पति पत्नी में झगड़ा हो गया, श्री सद्गुरु, बतौर उदाहरण पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने गुस्से में पति को जानवर कह दिया। बाद में पत्नी ने पूछा, मैंने तुम्हें जानवर कहा, बुरा नहीं लगा? पति बोला नहीं। पत्नी ने पूछा क्यों? पति ने कहा तुम मेरी जान है ना। पत्नी बोली और मैं तेरा बर हूं ना। पत्नी बोली इस तरह हम और तुम जानवर ही तो हुए ना। श्री सद्गुरु इस तरह हम और तुम जानवर ही तो हुए ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समाज गर्त में जा रहा है, समाज गर्त में जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण मीडिया है। आज मीडिया मनोरंजन के नाम पर हिंसा और अश्लीलता परोस रहा है। मीडिया सच्चे समाचार की ओर में अच्छे समाचार भूल गया है। हर सच्चा समाचार अच्छा हो यह जरूरी नहीं है। जिन समाचारों से समाज का स्वास्थ्य खराब हो उन्हें नो छापने दिखाने में ही बेहतरी है। समाज की सुधार में मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है, मगर दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ भी आज व्यावसायिकता का शिकार होता जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गाय आज धर्म नीति और राजनीति के बीच पीस रही है। गाय आज धर्म नीति और राजनीति के बीच पीस रही है। जब तक गाय धर्म नीति और राजनीति के जाल से मुक्त नहीं होगी तब तक गौ हत्या को रोका नहीं जा सकता। मेरा मानना है कि अगर हम गाय को धर्म नीति और राजनीति के जंजाल से बाहर निकाल दें और उसे पूरी तरह से अर्थनीति से जोड़ दें तो स्वतः ही देश में गौ रक्षा आंदोलन सफल हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आप माँ बाप हैं और अपने बेटे के विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा एक सुझाव है कि आप अपने घर बहू लाना, बहुरानी मत लाना। घर में क्या लाना? बहू लाना, बहुरानी मत लाना। बहू घर आएगी तो वह संस्कार लेकर आएगी और बहुरानी घर आएगी तो वह कार लेकर आएगी। तो कार लेकर आएगी तय है वह अपनी सरकार चलाएगी, और जो संस्कार लेकर आएगी वह तुम्हारे बुलाने पर सर के बल चली आएगी। बहू आएगी तो वह तुम्हारे बेटे को हर रोज एक ऐसा पाठ पढ़ाएगी जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देगा, और बहुरानी आएगी तो वह बेटे को ऐसी पट्टी पढ़ाएगी जो तुम्हें जीते जी स्वर्गीय बना देगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का काम करते हैं। संत और पुलिस। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का काम करते हैं। फर्क केवल इतना है कि संत संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वेद की भाषा में। पुलिस क्या करते हैं? वेद की भाषा में। संत संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस वेद की भाषा में। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते उन्हें ही पुलिस के वेद की जरूरत पड़ती है। पुलिस की वर्दी किसी सन्यासी के भगवा वस्त्रों में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्दी विश्वास का प्रतीक है। वर्दीधारी अगर भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वह वर्दी की अस्मिता को खंडित करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंदिर और मस्जिद की हैसियत बाथरूम से ज्यादा कुछ नहीं है। दरअसल मंदिर और मस्जिद एक आध्यात्मिक बाथरूम है। जिस तरह घर के बाथरूम में हम तन की गंदगी को धोते हैं, वैसे ही मंदिर और मस्जिद में मन की मलिनताओं को धोना चाहिए। बाथरूम से तुम नहा धोकर बाहर निकलते हो, एकदम तरोताजे होकर निकलते हो। ऐसे ही ताजगी, विनम्रता और शांति मंदिर मस्जिद से बाहर निकालने के बाद तुम्हारे चेहरे पर झलकनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दान और स्नान एकांत में होना चाहिए। दान और स्नान एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं वरन बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। पुण्य बड़ा शर्मिला है। पुण्य और दान छपाकर नहीं, छिपाकर करना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा कचरा जमा हो और उसे फेंकना हो तो क्या तुम इसका अखबार में विज्ञापन देते हो? श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक व्यक्ति ने पूछा, मुनिश्री आपका एड्रेस? मैंने कहा भाई जिसकी ड्रेस ही नहीं उसका एड्रेस कहाँ से होगा? जिसकी ड्रेस ही नहीं उसका एड्रेस कहाँ से होगा? दिगंबर जैन मुनि विदाउट ड्रेस और विदाउट एड्रेस होता है। संत मुनि का अपना कोई घर नहीं होता है, वह तो भक्तों के दिलों में वास करता है। श्री सद्गुरु। संत मुनि का अपना कोई घर नहीं होता है, वह तो भक्तों के दिलों में वास करता है। यह कितना बड़ा आश्चर्य है कि जिनका अपना कोई पता नहीं है वही लोगों को उनकी जिंदगी की असली मंजिल का पता बताते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं महावीर को मंदिरों से मुक्त करना चाहता हूँ। यही कारण है कि मैंने आजकल तुम्हारे मंदिरों में प्रवचन करना बंद कर दिया है। मैं तो शहर के व्यस्ततम चौराहों पर प्रवचन करता हूँ, क्योंकि मैंने महावीर को चौराहे पर खड़ा देखना चाहता हूँ। मेरी एक ही आकांक्षा है कि महावीर जैनों से मुक्त हो, ताकि उनका संदेश, उनकी चर्चा, उनका आदर्श जीवन दुनिया के सामने आ सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नगर में संत का आना भाग है, संत का अपने घर आना अहो भाग है। संत को याद करना सौभाग्य है, संत हमें याद करे यह परम भाग है। खुद संत हो जाना यह महाभाग है। इतना सब होते हुए भी हम न सुधरे यह दुर्भाग्य है। श्री सद्गुरु